मध्य पूर्व अपने विस्तृत रूप में एक बहुत ही पुराना क्षेत्र है। अक्सर पश्चिमी विद्वान इसे सभ्यता के आरंभ स्थल की संज्ञा देते हैं क्योंकि यहाँ यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के अलावा अन्य कई मतों और विश्वासों का जन्म हुआ था। उर्वर चंद्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो आज के दक्षिणी इराक में दजला नदी और फुरात नदी नदियों के बीच था। पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। बेबीलोन और मिस्र की सभ्यताओं को प्राचीन दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता माना जाता है। अक्सर चीनी सभ्यता के समर्थक इसका विरोध करते हैं, पर यहाँ कई असाधारण अवधारणाओं का जन्म हुआ, जैसे लेखन कला, कई धर्म और धर्म युद्ध। ईसा के 1200 साल पहले हजरत मूसा ने मिस्र के फराओ राजा के यहाँ से यहूदियों को मुक्त कराया और इसराइल तथा जुडिया नामक दो राज्यों की स्थापना आज के इजराइल के क्षेत्र में की। ईसा के 770 साल पहले बेबीलोन के असीरिया और अकद ने क्रमशः इन दोनों पर अधिकार कर लिया। इन्होंने यहूदियों को बहुत यातनाएं दी, उनके मंदिरों को नष्ट कर डाला और इन्हें इस क्षेत्र से पूर्व की तरफ आज के ईरान विस्थापित कर दिया। 559 ईसा पूर्व में पार्स के राजा कुरोश ने अपनी सत्ता स्थापित की और उसने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया। इस काल में यहूदियों को अपनी मातृभूमि वापस लौटने का अवसर मिला। पारसी ने यहूदियों को अपना मंदिर बनाने की भी अनुमति दी। ईसा पूर्व 330 में सिकंदर ने फारस पर अधिकार कर लिया। ईसा पूर्व 100 के आसपास यह रोमन साम्राज्य का अंग बना। रोमन लोगों के अपने देवी देवता थे और वे यहूदियों को बागी के रूप में देखते थे। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म का आरंभ किया, पर 313 ईस्वी से पहले तक रोम के शासकों ने ईसाइयों को बहुत प्रताड़ना दी। बिजेंटाइन, पूर्वी रोमन, फारसी, सासानी और अरबों के बीच कई युद्ध हुए। मुहम्मद साहब के मरणोपरांत फारस पर अरबों का अधिकार हो गया और कालांतर में ईरान इस्लाम में परिवर्तित हो गया, पर कुछ राजनैतिक कारणों से ईरानी शिया बने जबकि अरब सुन्नी रहे। 16वीं सदी में तुर्कों ने मक्का पर अधिकार कर लिया और वे इस्लाम के सर्वेसर्वा हो गए। यहूदियों को भगाया गया और वे यूरोप में बसते गए। 1900 ईस्वी के आसपास यहूदी यूरोप से भागकर आज के इसराइल में आने लगे, जो अब तुर्कों का फिलिस्तीन प्रांत था। 1948 में यहूदियों ने नए स्वतंत्र इसराइल की घोषणा की। अरब देशों और इसराइल में कई युद्ध हुए।